आज हम महादेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही किसी ने बताया होगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देव के देव महादेव, देव के देव महादेव का ना आदि है ना अंत, वो अनंत है। ऐसा भी कहा जाता है जब ये दुनिया नहीं थी तब भी महादेव थे, और जब ये दुनिया नहीं रहेगी तब भी महादेव ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं उनके कुछ रहस्य के बारे में। दोस्तों, महादेव अपनी जटाओं में माँ गंगा धारण किए हुए, गले में सांप लपटे हुए और पूरे देह पर भस्म लगाए हुए, माथे पर चंद्र धारण किए हुए सभी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। शिव जी ने अपने रूप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, जो संपूर्ण मानव जाति को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। महादेव की जटाएं भगवान भोलेनाथ को अंतरिक्ष का देवता भी कहा जाता है। आकाश शिव जी का स्वरूप है, इसीलिए तो उन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है। उनकी जटाएं पवन या वायु प्रतिनिधित्व करती है। यही वायु सभी प्राणी सांस के रूप में लेते हैं। मतलब महादेव सभी जीवों में विराजमान है। शिव जी के सिर पर विराजित अर्धचंद्रमा उनके मन को शांत रखते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को समुद्र मंथन से निकली विष को बचाने के लिए महादेव ने खुद ग्रहण कर लिया था, जिस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। जो महादेव को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है। महादेव का तीसरा नेत्र उनके माथे पर सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव इतनी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो महादेव को संपूर्ण बनाती है। साथ ही संसार में वधि और अज्ञानता को समाप्त करने का भी प्रतीक है। महाकाल के कंठ में सर्प एक ऐसा जीव है जो तमोगुण और संहारक प्रवृत्ति से भरपूर है। यदि सांप किसी भी मनुष्य को काट ले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे भयानक जीव को शिव जी अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ है कि महादेव ने ज्ञान और अंधकार को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। सर्प जैसा विनाशकारी जीव भी महादेव के अधीन है। शिव जी का साथी नंदी शिव जी का सबसे प्यारा और निकट साथी, ध्यान का प्रतीक है। नंदी का स्वाभाविक मतलब बताता है कि हमेशा ध्यान में मग्न रहना, उसे किसी भी प्रकार का मोह माया और छल नहीं है, और नंदी की प्रवृत्ति शांत है। शिव जी की तांडव, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जब अत्यंत क्रोधित होते हैं तब वे तांडव करने लगते हैं, जिस तांडव में पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की क्षमता है। तांडव से पूरे जीव जंतु का विनाश हो सकता है। इतनी ज्यादा तांडव में क्षमता होने के बाद भी शिव जी इसको अपने नियंत्रण में रखते हैं और अपने तक ही सीमित रखते हैं। कोई ये भी कहता है कि शिव जी जब अत्यंत खुश होते हैं तब भी वे शिव तांडव ही करते हैं, जो कि दुनिया को यह संदेश देता है कि कितनी भी बुरी हालात क्यों न हो जाए, उनको हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ना कि उसके डर से भागना चाहिए। आप सब ने टीवी या किसी न किसी से सुना ही होगा कि महादेव ज्यादा ध्यान में रहते हैं। जब भी वे अकेला और शांत होते हैं तब वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि महादेव ध्यान में लीन होकर पूरी दुनिया पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, और वे ध्यान में होकर अपने मन को शांत करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य या कोई भी ध्यान में होकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। महादेव हमेशा शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिन्हें इस दुनिया की किसी भी बनावटी आभूषण का मोह माया नहीं होता। वह तो एक बेलपत्र की पत्ता से भी खुश हो जाते हैं। महादेव को भस्म से बहुत ही ज्यादा लगाव है, यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि वे अपने और माता पार्वती के विवाह के समय भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा कर रखा था और कोई भी श्रृंगार नहीं किया था, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु का मोह माया और लालच नहीं होना चाहिए। जो हमारे लिए पर्याप्त है उसको अपने साथ रखें। ये सभी दुनिया को अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते हैं। महादेव एक पूरी तरह से ज्ञान है। जो महादेव को समझ जाएगा वो संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि महादेव को संपूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहेगा।